तो भाई क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आजकल हर कोई स्टोरी टेलिंग वीडियोस बना रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। द टाइम आई वॉज रन ओवर बाय अ रिक्शा। तो ये स्टोरी है आज से 6-7 साल पहले की। उस वक्त मैं तकरीबन 8-9 साल का था और उस वक्त मैं जेहलम में रहता था और मुझे शदीद एज़मा था, कुछ लोग इसे एस्थमा भी कहते हैं। और उस वक्त मुझे डॉक्टर ने हर ठंडी चीज़, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हर चीज़ से मना किया था। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इसका स्टोरी से क्या ताल्लुक है। अब तुम लोग आगे सुनो तो तुम लोग को समझ आएगा कि इसका क्या ताल्लुक है स्टोरी से। तो अब वहाँ पे मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए हर फ्राइडे एक छोटी सी पार्टी होती थी। तो अब इसी तरह एक फ्राइडे मैं भी पार्टी में चला गया सही तैयार श्यार होकर, और मुझे मेरी अम्मी ने मना करके भेजा कि कोई कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम नहीं पीनी। मैं मान गया और जी जब जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा वहाँ पे जहाँ पे नज़र पड़े हर जगह कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम। तो अब मैं परेशान कि अब क्या करूँ। तो यार एक नेचुरल सी बात है कि अब तुम बच्चे को जिस चीज़ से मना करोगे वो वही करेगा। अब सोचो, अब अगर तुम्हें कोई कहता है कि कुछ भी हो जाए तुमने पीछे नहीं देखना, तो तुम बोलोगे क्यों, ऐसा क्या है पीछे? तो तुम पीछे ज़रूर देखोगे, नहीं देखोगे? देखोगे ना। तो इसी तरह यार मैं तो फिर बच्चा था, मैं भूल गया मुझे मेरी अम्मी ने जो कहा था और भर भर के आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स पीना शुरू कर दिया। और उस वक्त मेरा एक दोस्त होता था बिलाल। हम दोनों पीछे अकेले कोने में बैठे हैं और आइसक्रीम ठूसी जा रहे हैं और कोई इंटरेक्शन नहीं है क्लास से, कोई परवाह नहीं है कि आगे क्या हो रहा है, हम बस खाई जा रहे हैं। और इंटरेक्शन सिर्फ तब होता था जब आइसक्रीम खत्म हो जाए। और अब जैसे ही छुट्टी हुई मैं स्कूल से बाहर निकला और वैन के पास जा ही रहा था कि मुझे सही खांसी, सही कुत्तों वाली खांसी शुरू हो गई। लाइक जैसे एक तो होती है खांसी, एक होती है कुत्तों वाली खांसी, मुझे वो वाली खांसी शुरू हो गई। और मुझे पता लग गया कि तो खैर अब मैं बड़ी मुश्किल से खांसी कंट्रोल करके घर पहुंचा और मैं बस एक ही दुआ कर रहा था कि अल्लाह मियाँ अब कभी आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा, बस आज खांसी ना हो, आज खांसी ना हो। क्योंकि मुझे पता था कि अगर अम्मी के सामने खांसना शुरू कर दिया तो मेरे साथ ये हाल होगा। अबे क्या लगता है? अबे लग रहा है, छोड़, अबे क्या बोलते हैं उनको? लेकिन अब जैसे ही अम्मी ने दरवाज़ा खोला मैंने उनके मुंह पे खांसना शुरू कर दिया और अम्मी को समझ आ गया कि मैं क्या कांड करके आया हूँ। और मेरी अम्मी मुझे उठाकर रूम में लेकर आई और उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही बात पूछी, कितनी कोल्ड ड्रिंक्स पी? और मेरा जवाब था, मामा सिर्फ आधा गिलास। एंड नाउ माई मदर वॉज लिटरली लाइक दिस। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोड़ी के। अब मेरी तबीयत हर गुजरते लम्हे के साथ और ज़्यादा ख़राब हो, लेकिन अब एक और मसला भी था और वो मसला ये था कि अब मुझे सांस लेने में भी मसला हो रहा था। अब मेरी अम्मी ने फ़ौरन ड्राइवर को बुलाया और मुझे हॉस्पिटल ले गई। और पूरे जेहलम में सिर्फ एक वाहिद डॉक्टर था जिससे मुझे आराम आता था, उन डॉक्टर का नाम था आबिद रज़ा। लेकिन वो डॉक्टर बड़े कोई गुस्से वाले थे, कोई पेशेंट अगर उनसे कोई गलती से कोई गलत चीज़ पूछने भड़क जाते थे फ़ौरन। खैर अब हम हॉस्पिटल आए और मेरी अम्मी ने मुझे गाड़ी में बिठाया और खुद चेक करने गई कि डॉक्टर है या नहीं, क्योंकि उस वक्त जुम्मे का वक्त था, जाहिर सी बात है जुम्मा था, 12:30 बजे के बाद छुट्टी होती है, तो उस वक्त जाहिर सी बात है जुम्मे का वक्त था। और वो खुद चेक करने गई कि डॉक्टर है या नहीं। और मैं गाड़ी में लेटा हूँ और बस एक ही बात सोच रहा हूँ कि क्यों खाई मैंने आइसक्रीम। अब वहाँ पे लेटे लेटे मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होगी और मैं किसी तरह हिम्मत करके गाड़ी से उतर गया। और मैं जैसे ही उतर के खड़ा हूँ, अभी मुझे खड़े हुए 1 सेकंड भी नहीं हुआ और मेरे ऊपर से रिक्शा गुजर गया। बस वो 2 सेकंड थे कि मैं गाड़ी से उतरा और मेरे ऊपर से रिक्शा गुजर गया और मैं वहाँ पे बेहोश हो गया। लेकिन बेहोश होने से पहले मुझे एक चीज़ याद है और वो चीज़ थी मेरी अम्मी की चीख। और अभी मैं जब भी अपनी अम्मी को इस बात पे तंग करता हूँ वो बस एक ही बात कहती है कि मुझे इस बात का डर था कि रिक्शे को तो नहीं कुछ हुआ। अब जब मुझे अगले दिन होश आया तो मुझे कुछ याद नहीं था, मुझे कख याद नहीं था। लेकिन जब मैंने पट्टियाँ वगैरह देखी तो मुझे समझ आया कि वाकई में ये हुआ। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं ख्वाब देख, लेकिन उस दिन मुझे अगर अल्लाह ताला ना बचाते तो आज शायद मैं यहाँ पे ना होता। और मैंने तौबा कर ली कि मर जाऊंगा लेकिन आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक को हाथ नहीं लगाऊंगा। अब आते हैं कि हमें इस स्टोरी से सबक क्या हासिल हुआ। सबक ये हासिल हुआ कि जब तुम्हें कोई किसी चीज़ से मना करे तो मना हो जाया करो, तुम्हारा अपना ही भला होगा और ज़िंदगी के हर सेकंड के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चाहते हो कि मैं और ऐसी स्टोरीज बनाऊं तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।